ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट टेंजेंट्स का। ठीक है, अब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट में, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे कोऑर्डिनेट से टेंजेंट्स या नॉर्मल्स के ही आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस भी इन्वॉल्व हो जाता है जो आप 12th में पढ़ते हो। तो इसमें 11 12 दोनों टेस्ट हो रहा है। सो क्योंकि इसमें टॉपिक जो यूज़ होता है 12th में पढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, है ना। लेकिन सर्कल के केस में क्या है, टेंजेंट्स आसान हो जाती हैं थोड़ी, तो इसलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन आप एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनका जो होगा वो 12th वाले कोर्स में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बताऊँगा तो समझोगे भी नहीं। ठीक है, और काफ़ी सारे कोचिंग में ऐसा ही होता है कि एक 11th में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं सर्कल की टेंजेंट्स के बारे में। ठीक है, तो अपन देखते हैं टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है तुम्हारे सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच कर रही होती है। इसके काफ़ी सारे थ्योरम्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं 9-10 में। पहला ये कि अगर आप सेंटर लेते हो और वहाँ से अगर आप इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हो टेंजेंट पे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मीट होता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी जिस पॉइंट पे टच हो रहा है सर्कल, उसको अगर आप सेंटर से कनेक्ट करते हो तो 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, रेडियस आर है इसका। तो अपन एक सर्कल मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक जनरल सर्कल अपन ने माना, और एक लाइन अपन ने मान ली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि यार हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है कि यार y में m की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये वो। तो अपन को एक बात मैंने बताई कि तुम्हें टेंजेंट होती क्या है कि यार यहाँ से अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पड़ेगा। ठीक है, ये हमने बताया। तो अब तुम एक ध्यान देखो कि ये जो पॉइंट है ये इस टेंजेंट पे भी लाइक कर रहा है, ठीक है, और इस सर्कल पे भी लाइक कर रहा है, और हमें इसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पता है कि ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सोचना ऐसे होता है कि यार तुम्हें जो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं उनको सेटिस्फाई करा के अपन किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट है कि पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए, लाइन पे होना चाहिए, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे आसान चीज़ पहले करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता है अपन को। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर करके अपन इसका यहाँ पे फुट निकाल लेते हैं। तो एक्स और वाई आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ आर, एम एंड सी। फिर अपन क्या करेंगे, सर्कल में सेटिस्फाई करवा देंगे, देखते कुछ होता है कि नहीं होता है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तुम्हें याद स्टेटर ने बताया था। तो इस पॉइंट का फुट निकालते अपन, या ठीक है, तो इसका फुट जैसे एक्स को वाई मान लो, तो एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है, 0 डिवाइड बाय ए। अब ये आपको याद हो तो ऐसे नहीं लिखी होती थी, उसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में फॉर्मूला लगता था। तो अपन पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, आपको एक तरफ लेकर दूसरी तरफ 0 करना है। ए कितना हो गया, एम हो गया, इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी, बी कितना है, -1 है, इक्वल टू माइनस ऑफ। अब आपको इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देना है, इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे 0 इंटू एम 0 होगा, 0 इंटू -1 0 होगा, और c कितना होगा आपका c। ठीक है, तो ऊपर c आएगा केवल, और नीचे क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो माइनस एम सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब अपन इसको उसमें डाल के देखते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसमें डालते हैं इसको, तो ये जगह बनाने के लिए मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डालते हैं, तो क्या आएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ जाएगा इससे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो सी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, सी इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें एक नया थ्योरम मिलेगा, और ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि आया कैसे। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू पर यहाँ पता है। तो अगर हमें बोल रखा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस a है और सेंटर 0,0 है, ठीक है, और उसमें हमें m स्लोप वाली एक टेंजेंट पता करनी है। ठीक है, जैसे m स्लोप की बहुत सारी लाइन्स होंगी। ठीक है, m स्लोप की, सेम स्लोप की बहुत सारी लाइन्स हैं, तो उनमें तुम देखोगे कि दो ही लाइन्स ऐसी जो सच में टेंजेंट है, ये वाली और ये वाली, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। तो एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, प्लस वाला साइन लेके एम एक्स प्लस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, वो मे बी ये वाली हो गई, और एम एक्स माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, वो ये वाली हो गई। अब ये कौन सी है, तो तुम डायग्राम बना के इंटरसेप्ट चेक करके देख सकते हो कि जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव या ज़्यादा आ रहा हो, डिपेंडिंग ऑन साइन क्या है इस चीज़ का, तो वो ऊपर वाली, बाकी नीचे वाली। ठीक है, तो ये मैंने डेरिवेशन करके बताया टेंजेंट वाले फॉर्मूले का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना था कि यार ऐसा भी होता है, टेंजेंट जब भी है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में सोचना है कि यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। तो हमने यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले यूज़ कर लिए। पहली बात, हमने
टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ किया, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज़ किया और फिर इसमें सेटिस्फाई करके देखा, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं। तो आप एक बार इसको खुद डेराइव करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये इसको आप क्वेश्चन की तरह देखो, ठीक है, डोंट सी इट एज अ फॉर्मूला, इसको क्वेश्चन देखो और फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत बढ़िया बात है। एक होता है कि टेंजेंट एट अ पॉइंट x1, y1, ठीक है। तो तुम्हारे पास जैसे कोई सर्कल है जिसमें पॉइंट x1, y1 दे रखा है, ठीक है, और हमें यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपन ऐसे इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, x1 प्लस y1 इक्वल टू a², ये होती है इक्वेशन, ठीक है। और वो आप उस तरीके से देख सकते हो यार कि जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि जैसे अपन पहले पॉइंट्स आए थे ना, c अपॉन a माइनस एम सी अपॉन 1+m जो भी था, कॉमा c अपॉन माइनस सी अपॉन 1+m², उसको अगर आप डालोगे तो इसी तरह का कुछ आ जाता है। अब बात करें कि ये कहाँ से आया, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन वगैरह से आया है, ठीक है, जो आप 12th में पढ़ोगे उसका सबसे आसान प्रूफ ये है, ठीक है। तो ये अब याद रख सकते हो कि अगर एक पॉइंट x1, y1 दिया है तो वहाँ पे इक्वेशन होती है x1 प्लस y1 इक्वल टू a², ठीक है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आपके पास जैसे कोई भी हाँ, अब ये तो चलो टेंजेंट सी बात है। अब मैंने पिछली वीडियोस में कुछ चीज़ें आपको बतानी और रह गई थी जो आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि r² की वैल्यू होती है g² प्लस f² माइनस c। एक्चुअली मैं इसके बाद नॉर्मल्स पढ़ाने वाला था, बट वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ, नॉर्मल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वरना तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा कि एक चीज़ डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो तुम्हें ये चीज़ दिख रही है कि r² की वैल्यू 0 होनी चाहिए हमेशा, तभी काम होगा, क्योंकि तुम्हारा जो सर्कल है, मतलब r² की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए ना, सर्कल का रेडियस 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि माइनस में कुछ आ गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि g² प्लस f² माइनस c अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि रियल सर्कल है, समझ रहे हो, क्योंकि स्क्वायर की कोई वैल्यू है, स्क्वायर रूट कुछ आएगा। अगर 0 हो जाता है इसका मतलब है कि सर्कल का कोई रेडियस ही नहीं है, यानी पॉइंट सर्कल है, ठीक है। इक्वल टू 0 के केस में पॉइंट है, ठीक है। और अगर ये लेस देन 0 हो गया ना, g² प्लस f² माइनस c, ठीक है, तो आपको जैसे कर्व दे रखा है x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y प्लस जैसे आपको दे रखा है 100, इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे g² प्लस f² माइनस c तो वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका ये मतलब है कि ये सर्कल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में आ गया तो आपके r की वैल्यू, r² की वैल्यू फिर नेगेटिव चली जाएगी, कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू देखो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है यानी कि सर्कल रियल है, सच में एग्जिस्ट करता है। अगर वो इक्वल टू 0 यानी पॉइंट सर्कल है, मतलब उसका कोई रेडियस नहीं, रेडियस 0 है। और अगर लेस देन 0 यानी कि वो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है। इस तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि तुम्हें अगर कोई एक 2 डिग्री का कर्व दे रखा है, 2 डिग्री का कर्व मतलब क्या होता है, जैसे आपको कि अजीब सा कर्व दे रखा है, ठीक है, जैसे इस फॉर्मेट का ax² by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये तुम्हें कर्व दे रखा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल x² प्लस 2y² प्लस 3xy प्लस माइनस 2x माइनस 4y प्लस 10, ये तुम्हें जैसे कर्व दे रखा है, ठीक है, इस इक्वल टू 0 जैसे कर रखा है। तो ये सर्कल केवल तब होगा जब a और b की वैल्यू बराबर हो, ठीक है, और ये जो h है उसकी वैल्यू 0 हो, केवल उसी केस में सर्कल होता है। और उसमें भी तुम्हें चेक करना है कि g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। जैसे ये जो कर्व है इसके अंदर a और b बराबर नहीं है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो यानी कि ये सर्कल नहीं है। और यहाँ पे xy की वैल्यू भी नॉन जीरो है, तो ये भी सर्कल नहीं हो सकता है। तो आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी इस तरह की और बोले कि सर्कल है कि नहीं, तो कैसे पहचानना है, a और b की वैल्यू सेम होनी चाहिए, पहली बात, h की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि x और y वाला कोई टर्म आने नहीं चाहिए, ठीक है। और तुम्हारी ये सब जो टर्म्स हैं उनमें ये कंडीशन हो तो रियल सर्कल है। अगर ये नेगेटिव भी हो जाए तो सर्कल आप बोल सकते हो, बट वो रियल सर्कल नहीं होगा फिर, ओके। तो अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है कि अब लेस देन 0 है तो सर्कल बोले कि नहीं बोले, तो यूजुअली वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बट आप एक बार ये वाली कंडीशन मेरे हिसाब से चेक नहीं भी करो तो भी चलेगा, बट ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में दे रखा है कि यार रियल सर्कल की बात हो रही है कि इमेजिनरी सर्कल की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आर वाली कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, ए बी देख लो और एच देख लो, ठीक है। मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता अपनी कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वो, तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो चलो यही था, वीडियो लंबी हो रही है, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल्स के बारे में और कुछ और चीज़ें भी। Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it.
यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज लेटर इन केस यू वॉन्ट मोर कंटेंट और इफ यू वॉन्ट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।